हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एजुकेशन टाइम्स में। और हम आपके लिए वीडियो लेकर के आए हैं जिसका टाइटल है प्रोनाउंसिएशन ऑफ जी, यानी जी के उच्चारण। इस टॉपिक पर आप ध्यान दीजिए क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश का रीडिंग में। जब हम इंग्लिश पढ़ते हैं तो हमें बड़ी प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ता है क्योंकि जी जो है उसका प्रोनाउंसिएशन बदलता रहता है। कहीं इसको गा पढ़ते हैं, कहीं इसको जा पढ़ते हैं, कहीं इसको फा पढ़ते हैं और कभी कभी तो ऐसा होता है कि इसको पढ़ते ही नहीं। तो इसके लिए हमें जो है कुछ बातों को फॉलो करना है, कुछ रूल्स को फॉलो करना है। चलिए सीखते हैं वो रूल्स क्या हैं। पहला रूल्स ये है कि जी के बाद ई, आई या वाई इनमें से कोई भी एक हो तो जी को जो है जा पढ़ते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल है ए जी ई एच, जी आई एन जी ई आर यानी जिंजर, ए एन जी ई एल यानी एंजल और सर्च एस यू आर जी ई। इन सब में जो है जी के बाद ई, आई या वाई में से कोई एक आया है, इसलिए इनको इस तरह पढ़ा गया है। अब इसी का जो दूसरा रूल है देखते हैं। दूसरे रूल से अकॉर्डिंग जी के बाद यानी फ़ौरन बाद ई, आई, वाई इनमें से कोई नहीं हो तो जी को गा पढ़ते हैं, यानी इस कंडीशन में जी को गा पढ़ा जाएगा। जैसे ये वर्ड है गैंग, गार्डन, गर्ल्स, गल्फ और ट्विग। ये वर्ड्स ऐसे हैं जिनके बाद फ़ौरन बाद जो है ई, आई या वाई में से कोई नहीं आया है, इसलिए हमने इसको जी को जो है यहाँ पे गा पढ़ा है। लेकिन क्योंकि ये तो इंग्लिश है, लैंग्वेज है, मैथमेटिक्स नहीं है या साइंस नहीं है, तो इसके रूल्स जो होते हैं वो पक्के यानी फिक्स नहीं होते हैं, बल्कि कुछ जगह ये फेल भी हो जाते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिसमें ये रूल्स भी फॉलो नहीं करने होते, यानी अलग ही पड़ जाता है, जिन्हें इसका अपवाद कहते हैं या एक्सेप्शन कहते हैं। जैसे लिखा है बिगिन, बी ई जी आई एन, यानी यहाँ पर जी के बाद आया है, रूल्स के अकॉर्डिंग बिगिन पढ़ते लेकिन ये बिगिन पढ़ा जाएगा। ऐसे ये जी ई वाई एस ई आर यानी इसे गीज़र पढ़ेंगे, हालांकि रूल्स के अकॉर्डिंग जीजर पढ़ा जाता। और ऐसे करके वर्ड आया जी आई एफ टी गिफ्ट पढ़ा जाता है, गिफ्ट नहीं पढ़ते। तो ये रूल्स के ख़िलाफ़ भी होते हैं थोड़े बहुत, क्योंकि ये इंग्लिश जो है कई लैंग्वेज से ली गई है और जिस लैंग्वेज से वर्ड्स लिए गए हैं उसी के अकॉर्डिंग उसको प्रोनाउंसिएशन भी किया जाता है। इससे अगले नियम पर चलते हैं। देखिए क्या है अगला नियम। इसके अकॉर्डिंग ये है रूल्स के कि डबल जी के बाद कोई भी लेटर यानी वर्ण आ जाए तो उसे गा पढ़ते हैं। यानी डबल जी है, इसके बाद कोई भी लेटर यानी ए बी सी डी का कोई भी लेटर आ जाए तो उसको फिर जो है गा पढ़ा जाता है। जैसे लिखा है वर्ड डेगर, डी ए डबल जी ई आर, यानी यहाँ पे डबल जी है, उसके बाद ये आया तो उसे डेगर पढ़ेंगे। ऐसे ही वर्ड है शेगी, एस एच ए डबल जी वाई, यानी शेगी पढ़ा जाएगा। इसका भी आप ध्यान रखें। और अब चलते चलते आगे इसका रूल्स नंबर 4 जो आपके सामने मौजूद है। इस चौथे रूल्स के अकॉर्डिंग क्या है देखिए, इसमें लिखा है कि आई ई यानी आई और ई या ई आई इनमें से कोई भी एक और उसके बाद जी एच आए तो जी का उच्चारण यानी प्रोनाउंस नहीं करते, यानी पढ़ते ही नहीं है। जैसे वर्ड आया फ्लाइट, एफ एल आई जी एच टी यानी फ़्लाइट, इसमें जो है ये आई आया है जी से पहले, ऐसे करके ई आई जी एच टी एट, इससे भी आई आया है, और डब्ल्यू ई आई जी एच यानी जी से पहले ई आई आया है, जैसे पढ़ेंगे वे यानी वज़न करना। और अब आगे इसका रूल्स नंबर 5, चलिए देखते हैं क्या है रूल्स नंबर 5 में। और रूल्स नंबर 5 में लिखा है कि जीएच के बाद
टी आ जाए, यानी GH है और इसके बाद अगर हम आगे चलें और टी आ जाए तो GH का प्रोनाउंसिएशन नहीं करते, यानी उसे पढ़ते नहीं है। जैसे लिखा है वर्ड डिलाइट, के डिलाइट में क्या है कि DLIGH आया है और उसके बाद आया टी, डिलाइट, यानी तो इसके जो टी हैंड वाला इसको पढ़ेंगे, लेकिन जी जो इसके पहले आया जी उसे नहीं पढ़ेंगे, यानी डिलाइट पढ़ा जाएगा। ऐसे ही करके अब आ गया इसका रूल्स नंबर 6। चलिए देखते हैं 6 में क्या लिखा है। सिक्स नंबर रूल्स जो आया है उसमें लिखा है कि AU यानी AU या OU यानी AU या OU के बाद आने वाले GH का भी प्रोनाउंसिएशन नहीं होता। जैसे स्पेलिंग है BOUGH यानी बाव, PLOUGH यानी प्लाव, इसे प्लाव पढ़ते हैं, प्लाव पढ़ा जाता है। अब इसका जो पढ़ने का रूल्स नंबर 7 आपके सामने आ रहा है। इसमें लिखा है कि डी के फ़ौरन बाद जी हो तो डी का उच्चारण नहीं करते, यानी डी के फ़ौरन बाद ये आ जाए कि डी हो और उसके फ़ौरन बाद जो है अगर ये आ जाए तो उसको जो है जी का उच्चारण नहीं करते, कि डी है और इसके बाद फ़ौरन जो है जी आ जाए तो उसको प्रोनाउंसिएशन नहीं करते। जैसे लिखा है BADGE यानी बेज, LEDGER यानी लेजर, तो इन वर्ड्स में जो है इसको हम प्रोनाउंसिएशन नहीं करेंगे। और अब इसका 8वां रूल्स ये है कि GH शब्द के अंत में होने पर, यानी GH जो है किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर है तो उसका प्रोनाउंसिएशन फ़ा होता है, यानी उसे पढ़ते हैं हम फ़ा। हिंदी वर्ड जो है इसके लिए फ़ा यूज़ किया जाता है। जैसे कफ, COUGH, कफ, यानी इसमें GH लास्ट में आया है। ऐसे इनफ, ऐसे टफ, और बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं। और अब इसका रूल्स नंबर आ गया है 9 यानी 9। देखिए 9 रूल्स में क्या लिखा है। इसके अकॉर्डिंग ये है कि GEON या GION यानी इनमें से कोई भी एक है तो उसे हम पढ़ते हैं जन, और GEOUS या GIOUS को हम पढ़ते हैं इसमें जस। इसका अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। जैसे लिखा है वर्ड BURGEON यानी इसे पढ़ेंगे GEON बन के जन हो गया तो ये पढ़ा जाएगा बर्जन। ऐसे करके RELIGIOUS तो GIOS को पढ़ते हैं जस तो पढ़ा जाएगा रिलीजस। ऐसे ही करके वर्ड आया है ये करेजस, यानी इनकी भी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। और अब उसके बाद इसका एक और नियम है जिसे हम कह सकते हैं कि ये आखिरी नियम है। और भी नियम हो सकते हैं लेकिन ये इसके मेन रूल्स हैं, इसलिए आपने इनको तो फॉलो करना ही होता है। 10वां रूल्स इसका कहता है कि अंत में GUI हो तो उसको भी पढ़ते हैं, यानी GUI तो इसको पढ़ते हैं गवी। और ये GUE तो इसको पढ़ा जाता है गा। जैसे ये लिखा है ANGUIS यानी इसे पढ़ेंगे एंग्विश, या और CATALOUGE यानी कैटलॉग, जिसे कहते हैं पुस्तक सूची। तो ये कुछ रूल्स बताए हमने आपको प्रोनाउंसिएशन करने के जी के। और भी बहुत सारे रूल्स होते हैं, उन सबको भी हमने ध्यान रखना है। अगर हम इनको अच्छे समझते रहेंगे तो हमारा इंग्लिश रीडिंग में अच्छी पकड़ आ जाएगी और हम किसी भी वर्ड्स को बिना किसी हेजिटेशन के पढ़ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ मेहरबानी करके सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ और लेटर्स लेके जिनमें प्रोनाउंसिएशन सिखाया जाएगा। तब तक के लिए गुड बाय।